कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री नरेश जैन, श्रीमती सरिता जैन पुत्र, श्री मनीष जैन पुत्र वधू, श्रीमती उर्वी जैन, वीर जैन सूरत गुजरात, बेटी श्रीमती नम्रता जैन, दामाद श्री विकेश जी जैन सूरत। सिद्धार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्साहूर्णं नमो लोये सब्साहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। सकल मुनि संघ की जय। निर्मल जैन, मिर्ची, अशोकनगर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि ख्याति लाभ पूजा से बचने के लिए हमें कौन से उपाय अपनाने चाहिए? हमेशा एक सूत्र है जो किसी अच्छे कार्य के लिए अपनी यश, ख्याति और आजीविका का साधन बनता है, उसका यश खत्म हो जाता है। धन को व्यक्ति मान का कारण बना लेता है तो वो धन खत्म हो जाता है, रावण जैसा। अपने किसी भी प्रसिद्धि को यदि वो ख्याति, पूजा, लाभ का कारण बनाता है तो सबसे बड़ी हानि है, उसका यश खत्म हो जाएगा और धीरे धीरे उसका अपयश फैलने लग जाएगा। कोई भी व्यक्ति हो, जैसे कोई व्यक्ति धर्म को या किसी भी कारण को अपनी ख्याति, पूजा, लाभ के लिए करता है, धीरे धीरे आप देखना उसका यश खत्म होगा। जैसे मुनवित है मेरा और मैं इसको यश, ख्याति, पूजा का कारण बनाऊं कि मेरी चारों तरफ जयकार हो, इसलिए मैं मुनिराज बना हूँ, मेरी पूजा हो इसलिए बना हूँ, तो धीरे धीरे यह यश बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। महाराज जी, ख्याति लाभ पूजा जो है वो चाहने से मिलती है कि अपने आप आती है? दो प्रकार का, एक तो यश मिलना और एक ख्याति में और यश में अंतर है। यश स्वतः मिलता है और ख्याति प्राप्त करने की भावना की जाती है। जो धर्म को कभी अपनी आजीविका का साधन बना लेते हैं, अपनी जिंदगी का साधन बना लेते हैं, वे लोग भी धीरे धीरे उनका धर्म खत्म हो जाता है। एक दिन मैंने कहा था ना कि कभी भी हो कोई त्यागी वृत्ति हो, महाराज हो, वो कभी इसको अपनी आजीविका का साधन नहीं बनाए, क्योंकि साधन बनाते उनके अंदर धर्मत्व खत्म हो जाता है। इसलिए सबसे बड़ी हानि तो है कि आपका जो यश फैल रहा है, यश धीरे धीरे अपयश में बदल जाता है। ऋतुराज जैन, जबलपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि अष्ट प्रातिहार्यों में क्रिया रूप में 2 प्रातिहार्य को लिया जाता है, अन्य को क्यों नहीं लिया जाता? अष्ट प्रातिहार्य, हाँ, कोई बात नहीं, 8 ले सकते हो। अब वही वाली बात है कि संसारी प्राणी बड़ा स्वार्थी भी है और मजबूर भी है। ये 8 प्रातिहार्य उसकी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। उनमें से 2 विशेष है, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे ऊपर संकट नहीं आए, मेरी सुरक्षा हो, मेरा कोई विनाश न कर दे। तो उसके लिए छत्र की विशेष, जिसको आतप निवारक बोलते हैं,
दुखों को दूर करने वाला 8 प्रातिहार्यों में 8 प्रातिहार्यों की अर्थ क्रिया भिन्न भिन्न है, जिसमें छत्र विशेष रूप से हमें संकटों से बचाता है, आतप से बचाता है। पूज्यवर मांगनंदी महाराज ने तो इसका नाम ही रख दिया आतप निवारक, और त्रिलोय परिणति में यति विश्वाचार्य महाराज ने भी इसका शब्द का समर्थन किया। तो इससे सिद्ध है कि व्यक्ति चाहता है कि मेरे ऊपर दुख नहीं आए। और चवर का अर्थ होता है कि मेरा कोई बद्दुआ, क्योंकि दुश्मन कभी भी किसी की ख्याति नहीं देख सकते, उसका यश नहीं देख सकते, तो किसी की बद्दुआ मेरे जीवन में न लगे, इस कारण से ये 2 चीज़ें जीवन के लिए अनिवार्य है। इसलिए प्रचलन में 2 चीज़ें आती हैं, बाकी सभी 8 प्रातिहार चढ़ाओ। देखो चांदखेड़ी में 8 प्रातिहारी चढ़ते हैं, ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र में 8 प्रातिहारी चढ़ते हैं। अभिषेक के बाद 8 प्रातिहारी चढ़ाना चाहिए, कोई बाधा नहीं। 8 क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा सा समय और लगेगा और क्या होगा। मान लीजिए जब साधु संत रहते तब समय की थोड़ी कमी रहती है, क्योंकि प्रवचन करना है, लेकिन जब प्रवचन आदि नहीं होते हैं तो 8 प्रातिहारे बनना चाहिए। और 8 प्रातिहारे बड़े बड़े चांदी के बने हुए हैं चांदखेड़ी में, नारेली में, और बहुत एक, और हर व्यक्ति जो अभिषेक की बोली लेता है वो अपने सिर पर एक एक प्रातिहार रख कर के स्थापित करता है। एक अलग ढंग की अनुभूति होती है जब वो प्रातिहार सिर पर लिया जाता है। तो कोई बाधा नहीं, लेकिन 2 में कुछ असाधारण एनर्जी है, असाधारण योग्यता है, जो जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए 2 का प्रभाव पड़ता है। रुचि जैन दुर्ग, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जैसे अभिषेक आहार के समय में सोले के वस्त्र पहनते हैं, इनका विधान, इनका महत्व क्या है, और जो इसका सही उपयोग नहीं करता है इन कार्यों में तो उसका दुष्प्रभाव क्या है? हमारे यहाँ 8 प्रकार की शुद्धि कही गई। एक द्रव्य शुद्धि भी होती है। द्रव्य शुद्धि के अंदर सब आ जाता है, क्षेत्र भी, शरीर भी, वस्त्र भी। आज यदि आत्मा नहीं हो तो आंखें क्या देखेंगी? आंखें तो खुली की खुला ही रहते हैं। मरने के बाद भी कई लोगों की आंखें खुली रहती हैं, लेकिन उनको देखना बंद हो जाता है। कामा में चला जाए तो उसकी आंखें खुली हैं लेकिन उसको कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति मानना चाहिए। गोल्डी जैन जबलपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी एक पूछ रहे हैं कि कोई महिला बहुत धार्मिक है और उस महिला की गर्भावस्था में उसे बहुत मानसिक वेदना हो रही है, तो उस वेदना का कारण वह आया हुआ गर्भस्थ शिशु है या मेरे कर्म का उदय है? दोनों हो सकते। कभी भाव, अत्यंता भाव, ये 4 अभाव होते हैं। प्राग भाव कहलाता है जिसमें आगे आने वाली पर्याय का अभाव हो। इसको 2 रूप में ले लेते हैं, हम दोनों बता देंगे। यानी दूध में दही का अभाव। दूध है, दही नहीं है, क्योंकि आने वाली पर्याय का इसमें अभाव है। लेकिन वही बनेगा, दूध दही बनेगा, लेकिन आज वर्तमान में है दही में दूध का अभाव। दूध से ही दही बना है, लेकिन दही बनने के बाद वो दूध नहीं है। प्रध्वंसा भाव, जो नष्ट हो चुका है, प्रध्वंस हो चुका, उसका अभाव। और एक आने होने वाली, कई लोग इसको दूसरे रूप में भी लेते हैं। प्राग भाव में लेते पूर्व की पर्याय, यानी दही में दूध का अभाव, और प्रध्वंसा भाव में लेते हैं जो इसको, जो वर्तमान पर्याय है, इसका नाश करके आगे की पर्याय प्रकट होगी, उसको बोलते हैं दूध में दही का अभाव। तो इस प्रकार के, और अन्योन्या भाव कहलाते हैं एक दूसरे में एक दूसरे का अभाव। जैसे जीव में पुद्गल का अभाव, पुद्गल में जीव का अभाव, दोनों हैं। और एक अत्यंता भाव। अत्यंता भाव का अर्थ होता है सर्वथा अभाव दुनिया के अंदर। ये अभाव 4 जैन दर्शन के
बहुत असाधारण पहचान है और इसके बिना हमारा व्यवहार नहीं चल सकता। प्राग भाव प्रध्वंसा भाव यदि नहीं बनाओगे तो हम किसी भी चीज का अभाव कर ही नहीं सकेंगे। कोई मर ही नहीं सकेगा, कोई जिंदा नहीं हो सकेगा। परिवर्तन पर्यायों का जो परिवर्तन होता है उसको हम इन्हीं अभावों के माध्यम से जानते हैं। वीनू जैन सहारनपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि अपने प्रियजनों का वियोग किस कर्म के उदय से होता है? प्रियजनों का वियोग किस कर्म के उदय से होता है? पूर्व भाव का कर्म रहता है कि वर्तमान का भी रहता है? पूर्व भाव का कर्म भी है, वर्तमान का भी है, दोनों मिलकर के। जैसे आप व्यापार करते हैं तो पूर्व की पूंजी भी रहती है और तुरंत भी पूंजी लगाना पड़ती है। ऐसे ही कर्म एक बहुत मिली हुई सरकार है, मिला हुआ जो वर्तमान का कुछ जैसे व्यापार होता है, आप पुराना कपड़ा है तो उसमें नए कपड़े को मिलाते हो, पुराना मिलकर के फिर उसको निकालते हो। ऐसे ही कर्म होते हैं, जो कर्म उदय में आते हैं वो ना तो नए हैं ना पुराने हैं, कुछ निषेक पुराने हैं कुछ नए हैं और मिलकर के फिर उदय में आते हैं। और जो प्रियजनों का मरण होता है नियम से उसमें अपने आप में अनेक कर्म हैं, इष्ट वियोग अनेक संयोग। तो अंतराय कर्म सबसे बड़ी चीज़ है। जिस व्यक्ति का लाभ तुम्हें जितना मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, अंतराय कर्म। जितना भी वियोग है, इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग, इनमें मूल कारण होता है अंतराय कर्म। जैसे किसी बेटे को माँ बाप का सहयोग नहीं मिला तो अंतराय कर्म का है, माँ का प्यार नहीं मिला। और भी किसी भी वस्तु का अभाव हो जाए, धन दौलत आपके पास थी चोर लूट ले गया, वो अंतराय कर्म के कारण से वो धन का अभाव हो गया। तो ये प्रिय वस्तु जितनी भी हमारे जीवन से जाती हैं उनमें नियम से हमारे तीव्र अंतराय कर्म के उदय से ऐसा होता है। यदि अंतराय कर्म का उदय न होवे तो ऐसा नहीं हो सकता। अनिष्ट का संयोग मिलता है तो अनिष्ट का संयोग जो मिलता है विशेष रूप से असाता वेदनी कर्म और अंतराय कर्म के उदय के कारण से मिलता है। शशि सुभाष जैन, दीनदयाल नगर, सागर, मकरोनिया, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, ये पूछ रहे हैं इसी प्रश्न को लेकर के, इनका जिज्ञासा है कि जैसे अभी महाराष्ट्र में बाढ़ आई है और बहुत सारे जैन समाज के परिवार बिखर गए हैं और उनके ऊपर विपत्ति आई है, तो विपत्ति तो उनके ऊपर आई है, लेकिन आपके जो माध्यम से यहाँ पर हम लोगों के लिए जो आदेश उपदेश हुआ है उसमें भी समाज इतना कम व्यवस्था क्यों कर रही है? सामान्य से बोलियां लेते हैं पंचकर्णकों में और कहीं भी तो लाखों की व्यक्ति बोली एक एक व्यक्ति ले लेता है। और यहाँ पर दान देने की बात आ रही है, लोग कहीं 1100 500 लिखा रहे। फिर वही बात छोड़ दी जो मैंने 2 दिन पहले कही थी। मैं धर्म को बोली छोड़ करके गरीब की सहायता नहीं कराता हूँ। यदि कोई व्यक्ति कहे कि मैं इसमें सहायता दो एक मंदिर में, तो मैं मंदिर की कहूँगा, क्योंकि हमारे यहाँ पात्र का महत्व है। मंदिर की बड़ी बड़ी बोलियां लेना ही चाहिए। दान अलग चीज है, पात्र अलग चीज है, साधर्मी अलग चीज है। और जब ये सरकार दिया जा रहा है तो वहां पर अलग चीज है। धर्म का कभी भी नहीं कोसना कि लोग लाखों लोग धर्म को देते हैं और गरीबों को नहीं दे रहे। जो इस प्रकार का कोसेगा वो जिंदगी में कभी भी गरीबी से दूर नहीं हो पाएगा। ऐसे व्यक्ति के हाथ में यदि सोने की मोहरें भी रख दी जाएं तो वे अंगारे बन जाएंगी, क्योंकि उसने क्या कोस दिया। देखो, लोग धर्म में खूब दान देते हैं और इधर मैं गरीब मर रहा हूँ, मुझे कोई दान नहीं दे रहा है। लोग मंदिर बनाते हैं और मेरा घर उजड़ रहा है, कोई घर नहीं बना रहा है। अरे भाई, दोनों में बहुत अंतर है। कभी ऐसा परिणाम नहीं करना कि लोग धर्म की बोलियां तो लाखों लाखों की लेते हैं और गरीबों की सहायता नहीं करते हैं। ये कभी नहीं कोसना, अन्यथा कभी गरीबी दूर नहीं होगी। अरे तुम विचार करो, उसने मंदिर बनाया, मंदिर में कोई पाप नहीं होता। तुम घर बसा के क्या करोगे? पाप ही तो करोगे, बाल बच्चे पैदा करोगे, संसार करोगे, राग द्वेष करोगे, और करोगे क्या? और मंदिर में कोई पाप नहीं होता है, मंदिर में जो आते धर्म होता है। और तुम्हारा घर बना करके क्या करेंगे? तो धार्मिक की तुलना करोगे तो पहला मंदिर, बाद में घर। बल्कि मैं तो ये कहता हूं, हर गरीब ये कहे कि यदि मंदिर बनना हो, मेरी झोपड़ी उजड़ रही हो, तो भैया पहले मंदिर बनाना, मैं तो फुटपाथ पर जिंदगी गुजार दूंगा, तो समझ लेना उसकी गरीबी दूर होने का समय आ गया। महाराज जी, ये बात तो ठीक है, क्योंकि मैं बता रहा हूं, तो इसलिए कभी भी ध्यान रखना, मंदिर की बोली लेना ही चाहिए। एक सज्जन थे, वो एक कुंजड़े के यहाँ टमाटर लेने गए, यथार्थ घटना है।
मैं ऊपर छत पे खड़ा था, ठंड के समय थे, मुश्किल से 20-25 रुपया किलो थे उस समय, 90 के समय की बात है। 20-25 रुपया, 20-25 पैसा, 20-25 पैसे से मिलता था 1 किलो। अब वो एक व्यक्ति 5 पैसे के लिए, और वे सारे जो कुंजड़े बैठे थे वे सब कांप रहे थे ठंड में, वो 5 पैसे के लिए 4-5 दुकानें देखी उसने, फिर एक दुकान से लिया। मैंने कहा देखो ये 5 पैसे के लिए बेचारे ठंड में दूसरे हैं बाल बच्चों के लिए। फिर वो आया, उसी दिन पंचकर्णा की बोलियां थी, और उस व्यक्ति को मैंने बुला के पूछा, उसने बोली 5 लाख रुपए की या 6 लाख की रुपये बोली ली। मैंने देखा ये तो वही है जो सुबह था। तो मैंने कमेटी से, मैं ज़्यादा जानता नहीं था, पहली बार मैंने कमेटी से पूछा, मैंने कि भाई ये दादाजी का दिमाग तो ठीक है ना, पागल तो नहीं है? बोले मेरा कैसी बात कर रहा है, हमारे नगर का सेठ है, बहुत अच्छा आदमी है। नहीं, मैंने कहा ये बोली बोलने के बाद देता भी है कि नहीं देता? तो महाराज जी कहते, महाराज जी आप कैसी बात कर रहे, ये वो सेठ है कि हमारे नगर में कोई भी काम हो इसका दान आए बिना कार्य शुरू नहीं होता। और ये वो दानी है महाराज कि यदि बोली बोले और 1 लाख की बोली बोले और वो 1.25 लाख में दूसरे को चली जाए तो वो 1 लाख रुपया जरूर देगा, क्योंकि मेरे मुंह से निकल गया। ऐसा है, और आप ऐसे के प्रति ऐसे भाव कर रहे हो। और मैं तुरंत शर्मिंदा हो गया। फिर मैंने उसको बुलाया बोलियों के बाद। मैंने कहा दादाजी आप सुबह कोई सब्जी लेने गए थे क्या? मैंने कहा क्या पता 2 एक शकल के हो। तो मैंने गए थे दादाजी? कहीं गया था। तो मैंने कहा आप 5 पैसे के लिए 4-5 दुकानों पे घूमे थे टमाटर के लिए कि नहीं? बोले मैं घूमा था। और फिर मैंने कहा तुम वही हो क्या? तो मैंने कहा सेठ जी ये बताओ, वहां 5 पैसे के लिए तुमने 10 दुकानें घूमे और यहाँ 5 लाख के लिए भी तुमने कुछ नहीं सोचा? और यूं बोली, सीधा लाख रुपया बोल रहा था सीधा। मैंने कहा मामला क्या है? उसने क्या उपदेश दिया? बोले महाराज वो 5 पैसे ले जाकर क्या करता? कूंजड़ा है, बीड़ी पीता, सिगरेट पीता, पाप करता, संसार बढ़ाता। और यहाँ 5 लाख रुपया देवगढ़ क्षेत्र बनेगा, देवगढ़ के पास की घटना है, बहुत बड़ा धर्म में लगेगा, पुण्य लगेगा। आप जैसे महाराज उसको नमोस्तु करेंगे भगवान को, पंच कल्याणक होगा। फिर मुझे तत्वार सूत्र का याद आ गया, विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषता तद विशेष। इसलिए देखो मेरा नेचर बहुत भिन्न है। तुम्हें मालूम है कि मैं गरीबों पर सहायता के लिए कितना जम के बोल रहा हूं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि मैं भगवान के मंदिर में से कटौती करके उसको भिजवा दूं। हाँ नहीं, मंदिर तो मंदिर ही दान देना, इसको मत कोसो। बाकी दया के ऊपर मैं बोलता हूं और कितना बोल रहा हूं। और जितना जैन समाज दान दे रही है, कम कह रहे हैं प्रश्न करने वाला। मेरी जिंदगी में पहली बार कहीं की सहायता के लिए पहला दान निकल रहा है, पहली बार। बाढ़ें तो खूब आई, भूकंप भी खूब आए, अकाल भी खूब पड़े, लेकिन पहली बार सारा भारत दान दे रहा है। ये कम है क्या? इतना दान बताओ तुमने कभी गरीबों के लिए, कभी संकट में, कभी महामारी में, कभी बाढ़ में पूरे भारत ने कब भेजा? बुझलिए वाले बता दो। आपकी जिंदगी में कहीं पर किसी दुखियारों के लिए इतना दान कब गया? गया कभी कस्तूरचंद? है ध्यान है? नहीं है, कहीं नहीं, कोई नहीं भेजता। पहली बार इतना दान जा रहा है। और चिंता मत करो, जब सुधा सागर का आशीर्वाद उड़ गया है तो बिना छाया के कोई रहेगा नहीं, चिंता नहीं करना। आगम सागर से मैंने स्पष्ट कह दिया गया, तुम लिस्ट बनाओ सब हमारे छुपे रिस्तम। अभी तो ये ऊपर ऊपर से निकले हैं दानी, अंदर के दानी तो अभी रखे हैं रिजर्व में, वो तो अभी स्टोर में है, चाबी में। अब वो कहते ना वो उसमें तिजोरी के अंदर। अभी तो ऊपर ऊपर के जेब खर्च वालों के निकले, अभी तिजोरी से तो निकलवाया ही नहीं। ये तो लोग जेब खर्च में रखे थे, कोई चॉकलेट के लिए, कोई घूमने के लिए, तो उन्होंने कहा महाराज चलो ये देते हैं। अभी देखते तो जाओ क्या क्या होने वाला है। नहीं, सब महानुभाव से मेरा संसार में कहना है, कभी भी धर्म को नहीं कोसना। मंदिर सोने का बने और तुम फुटपाथ पे भी हो तो कभी मन में भाव नहीं आना
लोग भगवान का मंदिर तो सोने का बना रहे और हम फुटपाथ पे मर रहे हैं। यदि ये भाव आ जाएगा तो फिर महानुभाव आपकी दुर्दशा ऐसी होगी कि भीख भी मांगे नहीं मिलेगी। बहुत सारे गरीब लोग क्यों होते हैं जो गरीब, जिनको भीख भी मांगने से नहीं मिलती। कोई से पैसा मांगते हैं तो नहीं देता, ऐसा क्यों हो रहा है? इन्होंने कभी मंदिर को कोसा होगा, मंदिर की बोली लेने वाले को कोसा होगा। लोग मंदिरों में लाखों रुपया दान देते हैं और मैं मर रहा हूं, मुझे कोई नहीं पूछ रहा। ये भाव जिसको आ जाएगा उसकी जिंदगी को बिल्कुल पत्थर की लकीर समझ लेना, उसकी जिंदगी को कोई आंसू पहुंचने वाला दुनिया में नहीं मिलेगा। तुम कुछ भी कर लेना तो भी नहीं मिलेगा। इसलिए तुम हर गरीब से मेरा कहना है कि वो ये भावना भाई, मैं भली भूखों मर जाऊं, मैं भली फुटपाथ पे मर जाऊं, लेकिन भैया सब लोग पहले दान, यदि मंदिर की जरूरत है तो मंदिर में देना, मुझे तो बाद में बचे तो दे देना, पहले मंदिर में देना। हर गरीब ये भावना भाई, मेरी कोई सहायता नहीं करे, सबसे पहले मंदिर की सहायता करे, पहले मंदिर में जरूरत देवे, पहले वो इंद्र बने, बाद में जाकर दूसरे काम करे। चिंता मत करना, कोई ना कोई मसीहा ऐसा आएगा जो मंदिर भी बनाएगा और तुम्हारी झोली भी भर देगा। ऐसा महाराज जी मंदिर की बात नहीं है, बात यह है आचार्य समंतपद जी ने कहा है न धर्मो धार्मिकेर बिना। जब धार्मिक के ऊपर विपत्ति आएगी, धर्मात्मा तो हो, पहले धर्म के पात्र की कही लक्षण महाराज, अभी तो अब खोलो मत, नहीं तो बहुत सारी बातें खुल जाएंगी। अभी नहीं महाराज जी, धार्मिक तो है, बोलो अंदर की बातें बहुत है। अभी सम्यक दर्शन नहीं, देव दर्शन का नियम नहीं। अभी लिस्ट मंगवाऊं वहां से कि कितने लोग देव दर्शन को मानते हैं, कितने लोग देव दर्शन करते हैं, कितने लोग अभिषेक करते हैं, कितने लोग पूजा करते हैं, कितनों के रात्रि भोजन का त्याग है, कितने के गुटकों का त्याग है, कितनों के सप्त व्यसन का त्याग है। अभी खोलो मत, नहीं तो एक स्वाद में बहुत हो जाएगा, ढकी रहने दो तो अच्छा है। संजय जैन आधारताल जबलपुर। महाराज जी ये एक प्रश्न नहीं कर रहे हैं, ये जो शिविर लगने वाला है उसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के नंबर मांग रहे हैं। तो कमेटी वाले जो कोई यहाँ पर बैठे हैं, इन चैनलों के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो शिविरार्थियों के हैं उनके नंबर आप लोगों को दे करके और उसमें चलवाइए। शिविर के लिए बहुत जल्दी शिविर 15 दिन और शेष रह गए हैं, 15-20 दिन लगे होंगे। शिविर की बहुत सारे भारत में तैयारी चल रही है। मैं प्रतिवर्ष माला फेरता हूँ कि हे भगवान शिवरार्थी कम होवें और प्रतिवर्ष शिवरार्थी बढ़ते हैं। और इस बार तो भिजोलिया वालों से मैंने कहा था कि तुम ऐसा करना, पंडाल छोटा बनाना, क्योंकि तीर्थ क्षेत्र है तो शिवरार्थी कम आएंगे। तो उन्होंने कहा महाराज जी अभी तक जितने शिविर लगे हैं शिवरार्थियों का रिकॉर्ड टूटेगा, और अभी तक जितना बड़ा पंडाल पंचकर्णा का नहीं बना, इस बार का सबसे ज्यादा पंडाल बड़ा बन रहा है। इतना बड़ा पंडाल बना रहे। मैंने कहा भाई क्या? बोले महाराज जी आप देखना तो सही, ये पंडाल छोटा पड़ेगा और पूरी तैयारी के साथ 3000 लोगों की तैयारी तो इन लोगों ने पहले से कर रखी है। हर सामान की, भोजन व्यवस्था में भी, बैग में भी, बैठने की भी सब व्यवस्था कर रखी। तो पूरे भारत की उम्मीदें तो रहती हैं। वो शिविर ही ऐसा है जिसमें व्यक्ति अपनी जिंदगी की सही दर्पण में अपना चेहरा देख पाता है, जिंदगी में सही रूप से वह समझ पाता है कि मेरी जिंदगी है क्या, मेरा श्रावकपन क्या है और गुरु का, भगवान का महत्व क्या है। 10 दिन के अंदर उसको 355 दिन की एनर्जी मिलती है। ये 10 दिन श्रावक धर्म के लिए बैटरी चार्ज के दिन है, जो 10 दिन में व्यक्ति को इतनी एनर्जी, इतना आशीर्वाद मिल जाता है कि वो 10 दिन के आशीर्वाद को वो 355 दिन खर्च करता है तो भी पूरा नहीं हो पाता। कि उस 10 दिन के अंदर मेरा भी वात्सल भाव और आप लोगों का भी समर्पण भाव इतना जबरदस्त होता है कि उस समय उसकी जो उपलब्धि होती है, वो तो जो शिविर में आते हैं वो जानते हैं कि 10 दिन के अंदर ऐसी शक्ति लेकर जाते हैं कि 355 दिन तक उस शक्ति के माध्यम से अपने जीवन को चलाते हैं। आज सारे भारत में मंदिरों में जो आज हाउसफुल चल रहे हैं, जो विष्णु से मुक्ति हुई है, वो इसी शिविर की देन है। और शिविर से अकेले श्रावक ही नहीं, अभी तक इन शिविरों के अंदर से, ये कौन सा शिविर है, कम से कम 25-30 साधु
इस शिविर से निकल करके पिछीधारी बन चुके हैं, मुनराज बन चुके। तो ये पिछिका और कितने शराबी आज अभिषेक का लोटा, जो हाथ में शराब की बोतल लेते थे, आज भी सुबह अभिषेक की वो कलश लेते हुए पाए जा रहे। जो कभी हमेशा रात्रि भोजनों में गलत कार्यों में जाते थे, आज भी भक्तांबर पाठ करते हुए पाए जा रहे। ये शिविर एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। महानुभाव, सभी लोगों से मेरा कहना है कि 355 दिन जो तुम करते हो, 10 दिन कम से कम पर्व के दिनों में अपना सही जीवन जियो। 10 दिन यदि नहीं कमाओगे तो कोई भिखारी नहीं बनोगे। हर जैनी के लिए साल भर अपने नौकरी पेशे के लिए कह देना चाहिए, साहब और मुझे छुट्टी दें या ना दें, मुझे और किसी कार्य की छुट्टी दें या नहीं दें, मैं साल भर में 10 लाख क्षण पर्व में जरूर छुट्टी लूंगा। पहले से कर देना। पढ़ाई करने वाले बच्चों को भी हंगामा। आजकल क्या है, सारे स्कूलों से मेरा कहना है, जैन समाज से मेरा कहना है, अक्सर के टीचर्स लोग जो हैं 10 लाख क्षण पर्व में बच्चों की परीक्षाएं रख देते, टेस्ट, हाफली वगैरह परीक्षा होती ना। तो आप सभी बच्चे लोग अपने जो गार्जियन हैं अपने अपने स्कूलों में सूचना दें कि हमारे बच्चों की परीक्षा कम से कम 10 लाख क्षण पर्व में ना रखें, क्योंकि ना हम पढ़ा पाएंगे ना वो पढ़ पाएंगे। हम जागरूक ही नहीं रहते। हर साल 10 लाख क्षण पर्व में परीक्षाएं आती हैं। अरे 10 दिन पहले कर लेंगे, 10 दिन बाद कर लेंगे। लेकिन आप लोग गार्जियन लोग कहें तो सारे भारत के जैनियों से मेरा कहना है, आपके बच्चे जिस जिस स्कूल में पढ़ते हों उनको एक सूचना दी जाए कि 10 दिन वो परीक्षाएं ना रखें। और जो नौकरी पेशे वाले हैं वे कम से कम 10 दिन की छुट्टी लेकर के शिविर में भर्ती होने का भाव करें। और जो न छुट्टी मिले तो कम से कम ये तो कह ही दें कि हम कम से कम 11 या 12 बजे के पहले ड्यूटी पर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि हमें मंदिर में धार्मिक कार्यक्रम करना है। तो कुछ अपना एहसास कराओ। पहले जब 10 लाख क्षण पर्व आते थे तो लोग बिल्कुल अपनी दुकानों के बाहर लगा देते थे, कल से 10 लाख क्षण पर्व चल रहा है, जिनको लेन देन करना है वो पहले से कर लो। बाहर माल आदि खरीदने जाना है, सब कार्यों से निवृत्त हो जाते थे। 10 दिन कोई भी व्यक्ति धार्मिक कार्यों को छोड़ करके अपना हेडक्वार्टर नहीं छोड़ते थे, बाहर जाते ही नहीं थे, वाहन का त्याग कर देते थे। कोई धार्मिक कार्य को छोड़कर बात अलग है, कोई दुख दर्द आने की बात अलग है। सामान्य था हम 10 दिन बाहर नहीं जाएंगे। 10 दिन लोग बाल नहीं बनाते थे, दाढ़ी नहीं बनाते थे। 10 दिन के अंदर वो के कपड़े नहीं धुलते थे साबुन सोडे से। चौथ के दिन, तीज के दिन सब कपड़े धो के रख लेते हैं। और जैनियों के पास तो इतने कपड़े होते हैं कि वे 10 दिन यदि ना भी धोए तो चल जाएगा, क्योंकि 10 ड्रेनें तो सबके पास होती है। और इनके पास तो 10 के आगे कितने शून्य बढ़ा दूं। तो 10 दिन के अंदर 10 साड़ियां पहनना है, क्यों धोना, साबुन लगाना, पर्व के दिनों में क्यों हिंसा करना। तो ये हमारे जैनियों का आदर्श रहा था। हर दुकान के सामने रहता, कल से 10 लाख क्षण पर्व लग रहे हैं, कृपया करके इतने बजे से बीच में दुकान पर ना आवे, ऐसे परिणाम होते थे। अब आजकल तो लोगों को यही पता नहीं है, कम से कम 10 लाख क्षण पर्व में तो बाजार का मत खाओ, 10 लाख क्षण पर्व में तो अभक्ष मत खाओ। 10 दिन तो कम से कम सब विकल्पों को छोड़ करके तीर्थ क्षेत्रों पर व्यतीत करो, जहां गुरुजन हो उनके पास जाके 10 दिन व्यतीत करो। ऐसे शिविर लगते हो, उन शिविरों में जाकर भर्ती होकर के 10 दिन व्यतीत करो। कम से कम ये तो एहसास होना चाहिए। तो ये 10 लाख क्षण पर्व का श्रावक संस्कार शिविर सारे भारत को साल भर से इंतजार रहता है। तो ऑनलाइन आपको सूचना दे देना चाहिए, जिससे मान लीजिए ज़्यादा लोग आ जाए तो बिजौलिया वाले कम से कम उतनी तैयारी तो करें। इसलिए सभी लोगों को अपने आने की सूचना आने के पहले देना चाहिए। कई लोग सोचते हैं हम तो जाकर के एडमिशन ले लेंगे, नहीं, उससे इनकी व्यवस्थाएं डगमगा जाती हैं और ये उतनी व्यवस्थाएं नहीं कर पाते हैं। सबसे अच्छा, जब आप एक रिश्तेदारी में जाते हैं तो अनायास नहीं पहले से सूचना दे देते हैं। तो यहाँ तो समाज का मामला है, जो शिविर में भर्ती होने वाले हैं वो पहले आकर के सूचना दें, या ऑनलाइन भेजें या फॉर्म भेजें, पहले से सूचना देना आपका कर्तव्य है, नैतिकता है। ऑनलाइन फॉर्म लगभग शिविर के लिए 1000 हो चुके हैं। जो सुधा कलश
चैनल के माध्यम से है। sudhakalash.com और 2019 यदि आप दबाएंगे तो ऑनलाइन फॉर्म आ जाएगा। आप उस फॉर्म को पूरा फिलअप कर दें और सुधा कलश पे वापस वेबसाइट की तरफ के थ्रू भेज दें। 1000 नाम हमारे पास फिर से बोलो क्या दबाना है? sudhakalash.com और 2019, क्योंकि 2018 में 2018 का था। श्रावक संस्कार नहीं लिखना? श्रावक, हाँ, आप इसलिए क्या तुम सही नहीं बोल रहे हो? श्रावक संस्कार शिविर 2019 और मतलब सुधा कलश नहीं, अभी आप सही बोले, पूरा नाम बोले, एक अक्षर भी इधर उधर तो गड़बड़ हो जाएगा। सुधा कलश शिविर 2019 ये .com पे दबाएं। आपको श्रावक संस्कार नहीं है उसमें? नहीं, शिविर। अरे फिर से बोलो अच्छे से। सुधा कलश शिविर .com 2019 ये दबाएंगे, आपको मतलब पूरा फॉर्म आ जाएगा। आप व्हाट्सएप उसको फिलअप करके भेज दें। 1000 फॉर्म तो आ चुके हैं और आप अपना जल्दी इस पे अपना नाम लिखाकर घोषणा करवा सकते हैं। और बाढ़ पीड़ितों, और देखो हमारे बड़े महाराज हैं एक योग सागर जी महाराज। कल हमने बोला था ना, परसों 2 दिन पहले के सभी महाराज लोग भी जहाँ जहाँ हैं वहाँ वहाँ महाराष्ट्र के साधर्मियों के लिए अपना सहयोग भेजें और अपने प्रवचनों में भी लें। तुम्हारे बड़े महाराज हैं योग सागर जी महाराज, उनको तो मेरा बहुत अच्छा तरह से नमोस्तु। और उन्होंने ये भेजा है कि उनके यहाँ प्रवचनों में भी लगभग 2 कलश की राशि इकट्ठी की और अभी चल रहा है। यानी छिंदवाड़ा से, मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा में चतुर्मास हो रहा है, उन्होंने महाराष्ट्र के लिए बाढ़ पीड़ितों के लिए। और आरिका तपोमती कहाँ है? बालाघाट में हमारे संघ की आरिका माता हैं, तो उनके लिए आरिका उन्होंने भी वहाँ से राशि इकट्ठित कर करके वहाँ भेजी। और एक लक्ष्मी भूषण माता जी हैं, कहाँ पे? तलवाड़ा बागड़ में। उन्होंने भी, सब साधु लोगों का कर्तव्य है इस समय, क्योंकि आज के समय पर सारी समाज साधुओं को ही प्रमाणिक मानती है। ग्रस्तों पर, पंडितों पर, नेताओं पर समाज का विश्वास उठ चुका है। आज कोई भी व्यक्ति ना तो पंडितों की बात मानते। पहले पंडित क्या सेठ बोल देता था। अजमेर के भागचंद सेठ ने यदि आवाज लगा दी तो सारे भारत ने उसको मान लिया। पहले पंडित लोगों ने, कोई एक पंडित बोल देता था, सारा भारत मानता था। आज जनता का विश्वास सेठों पर से, पंडितों पर से, सब पे उठ चुका है। मात्र अभी एक थोड़ा बहुत विश्वास बचा है तो दिगंबर मुनि पर बचा है। तो सारे मुनियों से मेरा आग्रह है कि वे अपनी समाज को गाइड दें, लाइन दें। वो आपके विश्वास को, जहां आप चतुर्मास कर रहे हैं वहां की समाज आपकी बातों को विश्वास मान करके और करने को तैयार है। और देखो महाराज लोगों ने, आरिकाओं ने इस प्रकार का कार्य किया। राशि आप बोल देना। 2 लाख रुपए की राशि छिंदवाड़ा से दिगंबर जैन समाज छिंदवाड़ा से आई है और 1 लाख रुपए की राशि बालाघाट दिगंबर जैन समाज से आई है और 2 लाख रुपए की राशि तलवाड़ा दिगंबर जैन समाज से आई है। जैसे ही कल खांदू कॉलोनी वालों का ने घोषणा करवाई, फिर वैसे ही पूरे राजस्थान में एक होड़ सी मच गई है कि हमारी घोषणा भी खांदू कॉलोनी जैसी हो जाए। तो भीलवाड़ा ने आज अपनी राशि को बढ़ाकर, जो आरके कॉलोनी ने कल 3 लाख कराई थी, 4,21,000 रुपए की राशि करा दी और 1,16,000 रुपए की राशि अपने बिचला मंदिर भीलवाड़ा ने करवाई है और 1 लाख रुपए की राशि सुपासना दिगंबर जैन मंदिर भीलवाड़ा ने, 51,000 रुपए की राशि नेमिनाथ मंदिर ने करवाई थी, उसको बढ़ाकर 1 लाख नेमिनाथ दिगंबर जैन समाज भीलवाड़ा। मतलब भीलवाड़ा में सभी लोग ध्यान रखना, ये राशि मंदिर से नहीं देना, नहीं तो तुम गुल्लक में से निकाल के दे दो, तुम शांति धारा में से निकाल के दे दो। नहीं, हाँ मंदिर से आप घोषणा कर सकते हो अभिषेक के समय, लेकिन महाराष्ट्र के नाम से जो राशि बोले वही राशि देना है। नहीं तो तुम मंदिर की गुल्लक में से निकाल के दे दो, नहीं तो वो निर्माल का दोष लगेगा तुम्हें। उस निमित्त से जो बोले, मंदिर के निमित्त से आप बोल सकते हो और वहां पर मंदिर में खड़े होकर बोल सकते हो, लेकिन अन्य पर्पस की राशि नहीं बोलना। जो महाराष्ट्र के नाम से आवे वही राशि बोलना। 1 लाख रुपए की राशि आमलियों की बाड़ी भीलवाड़ा से,
मतलब भीलवाड़ा से कल कुल 9 लाख रुपए की राशि हो चुकी है और भी वो लगे हैं कि 2 ट्रक चावल के हो जाए, उसके लिए लगे हैं। विदेशों से भी आ रहे हैं। 1 लाख रुपए की राशि दोहा कतर से जैन फ्रेंड्स ग्रुप ने भेजा है, उन्होंने रोहित जैन है। और अमेरिका से 51,000 रुपये की राशि अंशु जी जैन जयपुर वालों ने अमेरिका से 51,000 रुपये की राशि। 2 लाख रुपए की राशि पूजक मंडल छत्री मंदिर वैशाली नगर अजमेर से सुशील जी बाकलीवाल के संयोजन से 1,31,000 रुपये की राशि किशनगढ़ चतुर्मास के सभी युवा साथियों की तरफ से 1,50,000 रुपये की राशि ज्ञानोदय नवयुग मंडल किशनगढ़ से और 2,71,000 रुपये की राशि सकल दिगंबर जैन समाज फतेहपुर से 51,000 रुपये की राशि अखंड ज्योत शांति विधान परिवार भाग्योदय सागर से 41,000 रुपये की राशि गोपालगंज सागर से 1,60,000 रुपये की राशि वर्णी कॉलोनी सागर से 1,61,000 बाहुबली कॉलोनी अध्यक्ष प्रकाश जी बहरिया से और 51,000 रुपये की राशि दीनदयाल मकरोनिया सागर से और 61,000 रुपये की राशि सकल दिगंबर जैन समाज नेहा नगर सागर से और भी कुछ राशियां 21,000 रुपये की राशि प्रवीण जैन आगरा से और 1 लाख रुपए की राशि केकड़ी दिगंबर जैन समाज से, जिसमें वहां के अध्यक्ष मनोज जी पांड्या और सचिन और पदम जी विजवाड़ और भी राशि करने में लगे हैं। 21,000 रुपये की राशि कौशाम्बी जी जैन राजेश मुकेश जितेंद्र नडियाद से 21,000 रुपये की राशि परसोरिया जैन समाज ने 41,000 रुपये की राशि सकल दिगंबर जैन समाज और श्वेतांबर समाज दोनों समाज ने मिलकर लामटा बालाघाट से 42,000 रुपये की राशि बंडी मामोरा से 21,000 रुपये की राशि पुलक जागृति महिला मंडल अलवर से 21,000 रुपये की राशि इंद्रचंद जी जैन रारा राजेश जी कोलकाता से 21,000 रुपये की राशि सुभाष चंद्र जैन रेखा जैन अयोध्या से। देखो सभी लोग जो राशियां बोल रहे हैं ये वहाँ जितने जल्दी हो सके सभी लोग भेजना शुरू करें जो आपको नंबर दिया गया, और या स्वयं वहाँ जाके देके आवे और या भेजना शुरू करें। मात्र माइक से लाइव में बुलवा करके वाहवा मत लेना, हाँ नहीं तो माइक पे बुलवा दें, अभी अपन तो बुलवा दो, वहाँ देना नहीं देना ध्यान रखना। ये उन दुखी लोगों का पैसा है जो आपने बोल दिया है। यदि आपने इसको थोड़ा भी लेट किया और नहीं दिया तो दुखिया हाय गरीब की कभी न निष्फल जाए। हाँ, क्योंकि यहाँ से तो वो गरीब लोग भी सुन रहे हैं, महाराष्ट्र के लोग जो परेशान हैं कि इतना दान बोल रहा है, लेकिन वो सोच रहा है दान तो बोल रहा है आ तो रहा ही नहीं है महाराष्ट्र अकाउंट हाँ, में। इसलिए सब लोग जैसे बने तैसे, और कहीं नहीं हो तो यहाँ बिजौलिया कमेटी से संपर्क करें, ये आपको वहाँ की सुविधा आपको मिला देंगे। जैसे भी बने आप खुद जा करके दें, लेकिन जो बोला है ये उनके निमित्त से है, जैसे बने तैसे जितने जल्दी हो सके वो भेजना। इसको एक रात भी अपने पास रखना बहुत बड़ी चूक होगी। इसलिए सब लोग बोलने में तो बहुत, कई लोग क्या है माइक पे क्या लाइव चलता है ना, तो सब बोलो सब सुनेंगे और देने के नाम पर आज दे देंगे। अभी आज जल्दी क्या पड़ी है, नहीं जल्दी पड़ी। काल करंते आज कर, आज करंते अब, पल में पल रहे होएगो बहुर करेगो कब। क्योंकि वहां तो एक एक रात मुश्किल से निकल रही है, एक एक दिन मुश्किल से निकल रहा है। इसलिए जो भूल गए हैं वो 24 घंटे के अंदर अपनी राशि किसी ना किसी बहाने से वहां तक भेजने का प्रयास करें। महाराज श्री वहाँ के अकाउंट में लगभग 1 करोड़ से ऊपर की राशि जमा हो चुकी है अभी तक और निरंतर जारी है। 51,000 रुपये की राशि देवेंद्र कुमार जी जैन मेरठ से जमा कराए हैं। 21,000 रुपये की राशि कैलाश चंद जी आशीष जी महावीर नगर एटा से कोटा से। श्री राजेंद्र कुमार जी जैन प्रथम जिज्ञासा के लिए, इनके पश्चात सीमा जी बाकलीवाल बेगू से तैयार। नमोस्तु महाराज जी, मेरे परिवार से तरफ से सब नमोस्तु। महाराज जी घर से धोती दुपट्टा पहन के जाते हैं मंदिर जी, इसके बाद 1-2 साल बाद बदल देते हैं। वो धोती दुपट्टा से अपन महाराज जी और माता जी को हार चढ़िए कर सकते हैं, हार दे सकते हैं क्या? मंदिर के यदि धोती दुपट्टा है घर के महाराज जी जो अभिषेक के लिए है, हाँ हाँ कर सकते।
यदि आपके निजी हैं तो आहार देने के उपयोग में ले सकते हैं, आहार करने के भी नहीं, भोजन करने में नहीं लेना। महाराज जी हाँ, यदि मंदिर के हैं, लेकिन मंदिर के धोती दुपट्टा जो मंदिर में धुलते हैं वे तो आहार में देने लायक है ही नहीं, क्योंकि वो तो माली ने धोए हैं और उसमें मैल भरा पड़ा है और पता नहीं किस किस ने पहने हैं। हाँ, किसने पहने? मंदिर के धोती दुपट्टा पहन करके कभी चौके में ही नहीं जाना और कभी भी आहार नहीं देना, बिना आहार के ले जाना, रह जाना बिना दिए बिना। लेकिन मंदिरों के जो चौकी धोती दुपट्टा हैं ये पहन के कभी आहार नहीं देना। बहुत गंदे, पता नहीं किस किस ने पहने हैं, किसी को खुजली है, किसी को फुजली है, पता नहीं क्या क्या है और कैसे धुलते हैं आप तो देख लेना। इसलिए मैं तो कहता हूँ हर व्यक्ति को अपने घर का एक धोती दुपट्टा रखो, शुद्ध धोती दुपट्टा हो। मैं तो इसी पक्ष में हूँ कि अभिषेक के धोती दुपट्टा भी आपके निजी होना चाहिए। तीर्थ क्षेत्र पर जाओ तो खुद के धोती दुपट्टा लेके जाओ और वहां रात में रुको, रात में सुखाओ और सवेरे उनको पहन करके अभिषेक करो भगवान का। बहुत पुण्य लगेगा, बहुत पुण्य लगेगा। और कमेटियों से मेरा कहना है कम से कम जो धोती दुपट्टा यदि तीर्थ क्षेत्र पर रखते ही हो तो उनको प्रतिदिन इतने साफ रखो कि कम से कम पहनने वाले को दर्दता का लक्षण लेके तो न जाए। श्रीमती सोमा जी बाकलीवाल बेगू और उसके बाद तैयार रहेंगे वीरेंद्र जी जैन विदिशा। परम श्रद्धेय गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव राजा श्रेणिक ने मुनिराज के गले में सर्प डाला था और रानी चेलना के समझाने पर उनके भाव बदल गए थे, जबकि उनके नरक आयु का बंद हो गया था, फिर भी उन्हें सम्यक्त की प्राप्ति हो गई थी। तो ऐसा कैसे होगा? नरक आयु की बंद होने के बाद सम्यक दर्शन होने में कोई बाधा नहीं, क्योंकि व्यक्ति ने जो अपराध किया है उसकी सजा तो मिलेगी, लेकिन जो उसने पश्चाताप किया है उसका कुछ तो पुरस्कार मिलेगा। तो सम्यक दर्शन चारों गतियों के बंद होने के बाद व्यक्ति सम्यक दृष्टि हो सकता है, क्योंकि बाद में उसने, क्योंकि कितने लोग हैं जो गलती करने के बाद पछताते। तो हमारे यहाँ नीति भी है, गलती करना उतना बुरा नहीं है, गलती को स्वीकार नहीं करना महान बुरा है। गलती करने के बाद यदि गलती को स्वीकार कर लिया जाए तो 33 सागर की आयु माफ होकर के 84,000 वर्ष रही। देखो कितना बड़ा फल है। मान लो कोई गलती हो जाए तो देखो प्रतिक्रमण के परिणाम देखो। लोग कहते हैं प्रतिक्रमण कुछ नहीं, प्रतिक्रमण में कितनी ताकत है कि अपराध तो हो गया लेकिन उस अपराध को लेकर के प्रतिक्रमण कर लिया, मुझे खेद है, आई एम सॉरी प्लीज, मेरी गलती हो गई, इतना एहसास करने से 33 सागर का जेल मिलना था, नरक, वो भी 7वां नरक, और 84,000 वर्ष लग गया। यानी यूं कहना चाहिए गलती होने पर स्वीकार करने वाले को आजीवन कारावास था और वो 1-2 साल में ही उसे बरी कर दिया गया। इसलिए ये बहुत बड़ा उसका लक्षण है। हमारे यहाँ तो बड़े बड़े पापियों को भी यदि वो अपने स्वीकार कर लेते हैं तो उनको माफ कर लिया जाता है। श्रीमान सुरेंद्र जी जैन विदिशा और उसके बाद तैयार रहेगी श्रीमती निर्मला जी गोधा बिजोलिया। बंधुओं, तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर जो 3 सितंबर से 12 सितंबर तक श्रावक संस्कार शिविर परम पूज्य श्री के सानिध्य में लगने वाला है, उसके लिए जो भी शिविरार्थी इस शिविर में भाग लेना चाहें, हमारे पास सुधा कलश के माध्यम से करीब 1000 फॉर्म ऑनलाइन आ चुके हैं। और अगर किसी को अगर शंका है तो ये वापस नाम आप सुने, sudhaKalash.net शिविर 2019, इस नाम से आप सुधा कलश के माध्यम से आप फॉर्म ऑनलाइन प्राप्त करें और वापस इसमें डाल देंगे तो वो फॉर्म सीधा हमारे पास आ जाएगा। और फिर भी अगर किसी को कोई तकलीफ है तो यहाँ के एक नंबर में लिखवा रहा हूँ, वो नंबर आप लोग नोट कर लें, 7230855745। एक बार और बोल रहा हूँ, 7230855745। इस नंबर से आप संपर्क करें और आपको जो भी समस्या है
यहाँ से आपको समाधान कर दी जाएगी। आइए, और बिजोलिया का कोई भी नंबर मिल जाए उससे कर दो ना, क्योंकि सब बिजोलिया वाले इस समय सभी बिजोलिया वाले वर्कर हैं और सभी बिजोलिया वाले पदाधिकारी हैं। हाँ। यहाँ यही समझ में नहीं आता कौन पदाधिकारी कौन वर्कर है, सब काम में लगे हुए हैं। सुरेंद्र कुमार जी जैन विदिशा, और उसके बाद तैयार रहेगी श्रीमती निर्मला जी गोथा बिजोलिया। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरी जिज्ञासा है कि शीतलनाथ भगवान के तीनों कल्याणक विदिशा नगरी में हुए हैं। आचार्य श्री 2014 में चतुर्मास के तहत चौथा कल्याणक भी आचार्य श्री ने घोषित किया, फिर भी झारखंड में आज भी वो कल्याणक वहाँ मनाते हैं, ऐसा क्यों विरोधाभास है? अलग अलग परंपराएं हैं, विरोधाभास नहीं होता। जब दो इतिहास मिलते हैं तो एक इतिहास का निर्णय करना संभव नहीं। आज पारसनाथ की केवल ज्ञान स्थिति देखिए, यही क्षेत्र मानते हैं, दिल्ली का पूरा एरिया, और यह मानते हैं। तो मैं तो दोनों के लिए बात करता हूँ, अच्छा है इस बहाने से दो जगह नमोस्तु करने का मौका मिलेगा। हमें तो पूज्यवर वीर सेन स्वामी महाराज इस मामले में बहुत अच्छे लगते हैं। जब किसी के दो मत मिलते हैं और दोनों मतों में आगम से कोई विरोध नहीं है, तो आचार्य वीर सागर महाराज वीर सेन महाराज कहते हैं, यह एलाचार्य का शिष्य इन दोनों प्रमाणिक आचार्यों के संबंध में कौन सा मत सही है अपनी जिह्वा को नहीं हिला सकता। यानी हमें दोनों मत ग्रहण। हम तो कहते हैं अभी दो हैं, चार और हो जाए तो मैं चार हाथ से आशीर्वाद दूंगा। कम से कम लोग चार स्थानों पर नमोस्तु करने तो जाएंगे। चार स्थान, चार तीर्थ क्षेत्रों का तो विकास होगा। लगता है आप विदिशा की तरफ से। हाँ बस मैं समझ गया, बात समझ गया। जब कोई व्यक्ति कांग्रेस की बुराई करता है तो मैं सोचता भैया कौन सी पार्टी का है। हाँ वो समझ गया। हर व्यक्ति को अपना क्षेत्र प्यारा लगता है और दूसरा क्षेत्र दुश्मन लगता है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। मैं तो ये भावना भाता हूँ कि बिजौलिया केवल ज्ञान स्थली है, सारे भारत की हर भूमि भगवान की केवल ज्ञान स्थली बन जाए। जहां मैं जाऊं वहीं कहे महाराज यहाँ भी पारसनाथ केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, वो कहे यहाँ भी हुआ, यहाँ भी हुआ। मैं हर जगह धोखे करके और कहूंगा धन्य है भगवान, आपने सारे भारत में केवल ज्ञान प्राप्त किया। ऐसा प्रणाम करना चाहिए। कभी भी ये भाव नहीं करना चाहिए कि ये विरोधाभास नहीं है, ये सम्यक भास है। मैं तो कह रहा हूं ना, पूरा भारत यदि सम्यक शिखर बन जाए तो जहां जाओ वहीं से सिद्ध क्षेत्र, तो क्या ऐतराज है? कोई ऐतराज नहीं, कभी नहीं करना चाहिए। बल्कि खुशी मनाओ कि भगवान के दो स्थानों के लोग मानता है, दोनों तीर्थ बनेंगे और दोनों तीर्थ क्षेत्र अपनी धर्म की प्रभावना करेंगे। आज तक मैंने कभी बिजौलिया का पूरा समर्थन करता हूं, बिजौलिया पर गोष्ठी कराई मैंने, शिलालेखों पर बोलता हूं, लेकिन आज तक मेरे मुख से कहीं अही क्षेत्र की बुराई नहीं निकली। अही क्षेत्र जाऊंगा तो वहां भी करूंगा। मैं तो पारसनाथ से भगवान से ही कहता हूं, भगवान जहां से आप गए हो वहीं मेरा नमोस्तु। अब कहां से गए वो जाने, अपन को क्या लेना ना, अपन को तो पुण्य बंद होगा। ऐसा गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मिट्टी के लेप सही तुम भी जल में डूब जाती है, परंतु मिट्टी हट जाने पर वह तुम भी ऊपर आ जाती है। उसी प्रकार कर्म मल से मुक्त होने पर जीव ऊपर की ओर जाता है या नहीं? गुरुवर समाधान करे। जाता है। उदाहरण दिया पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र के 10वें अधिकार में यही सूत्र लिया, अलाम्बुवत। जैसे मिट्टी में तभी तुमड़ी ऊपर जाती है, ऐसे ही कर्म और नौ कर्म का लेप जैसे ही हट जाता है, तैसे ही आत्मा स्वभाव से ऊपर की तरफ जाती है। जम्मू कुमार जी गोदा तैयार रहेंगे। महाराज जी अभी अभी एक मैसेज आया है, 21,000 रुपये बाढ़ पीड़ितों के लिए श्री अनिल जी, ममता जी, हर्षित जी टोंगिया, जवाहर नगर कोटा, उनकी ओर से, और 51,000 रुपये बाढ़ पीड़ितों के लिए संदीप जी, नीलम जी, अमीषा जी, अगुणी जी, रोहतक हरियाणा। इन दोनों परिवारों के अभी अभी मैसेज आए। जम्मू जी गोदा, और उनके बाद तैयार रहेगी श्रीमती विजेता सोनी बिजोलिया। नमस्ते महाराज जी। जो सुबह 108 कलशों से अभिषेक करते हैं वो कैसे कैसे होते हैं महाराज जी, किस टाइप से होते हैं, किस किस का वर्णन होता है उसमें 108 कलशों में? 108 रीति मंत्रों से जो अभिषेक करते हैं वो उसमें किस किस का वो होता है? हाँ कैसे?
वैसे मूल रूप से तो 1008 कलशों का उल्लेख मिलता है। 108 कलश जो होते हैं, मुख्य लक्षण 108 होते हैं। लखन 108 विराजे, तो मुख्य लक्षण 108 है। तो 108 जो अरहंत भगवान के गुण हैं, 46 तो मूल गुण और रिद्धियों को मिलाकर के 108 बनाए गए। ये सारे गुण भगवान के अंदर विद्यमान हैं। वो गुणों की उपलब्धि मुझे भी हो अथवा उन गुणों का संस्कार मेरे लिए प्राप्त हो, इसलिए 108 से अपन कलश कर लेते हैं। विजयदशमी बुझेले के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती शकुंतला जी मोदी, फरीदाबाद। ये माइक भी उधर दे दें भाई, लेडीज में दोनों माइक। नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, कल रक्षाबंधन का श्रमण संस्कृति रक्षा का महापर्व है और आपने बाढ़ पीड़ितों की मदद करके रक्षा करने को कहा। महाराष्ट्री, हमने यह भी किया, पर महाराष्ट्री इस पर्व को हमें अपने घरों में कैसे मनाना चाहिए? नमस्ते महाराष्ट्री। रक्षाबंधन सबसे बड़ी चीज, बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रासंगिक भी है, सारे भारत के लोग सुने। हमारे जो धार्मिक पर्व होते हैं उनको धीरे धीरे व्यक्तियों ने लौकिक पर्व बना लिया, लौकिकता की तरफ चले गए। कई पर्व तो सीधे मिथ्यात की तरफ चले गए। रक्षाबंधन का सबसे पहला पर्व है श्रमण संस्कृति रक्षा पर्व, इसका नाम दूसरा है। 700 मुनियों के ऊपर जो संकट आया उसको निवारण करने के लिए एक राजा की भूल से आताताई शक्तियों ने इस प्रकार के साधुओं के ऊपर उपसर किया, तो विष्णु कुमार मुनिराज ने उस समय उपसर निवारण के लिए सारी जनता को दोपहर में मीटिंग करके सबको हाथों में धागा बंधवाया। बोले लो धागा बांध करके संकल्प करो कि अब कभी भी हमारे मुनियों पर सुरक्षा का सवाल आएगा तो हम घर में छुप के नहीं बैठेंगे, हम प्राण दे देंगे लेकिन मुनियों को उपसर्ग नहीं आने देंगे। तो ये रक्षाबंधन तो विष्णु कुमार महाराज ने अपनी साक्षी में अपने अपने हाथों में कलाई बांधने के लिए कहा था और सबसे हाथ उठा के ऊपर कहा कि मैं इस कच्चे धागे की सौगंध करता हूं, ये रक्षा सूत्र की सौगंध करता हूं कि मैं धर्म की रक्षा करूंगा, धर्मात्माओं की रक्षा करूंगा। लोगों ने इसका उल्टा ले लिया। लोग महाराजों को राखी बांधने आ जाते, महाराज की पिछी में बांधने आ जाते, महाराज के पाटे से बांध जाते हैं, मंदिर में किवाड़ों से। अरे 364 दिन महाराज तुम्हारी रक्षा करते हैं, एक दिन तो तुम महाराज की करो भैया। महाराज की साक्षी में मंदिर में सब लोगों को राखी बांधना चाहिए, मंदिर के लिए नहीं बांधना। बुंदेलखंड में, उत्तर प्रदेश में तो ये परंपरा आज भी है। मंदिर में सुबह से राखियां रखी जाती हैं, पंच लोग बैठते हैं गद्दी लगा करके, जो पदाधिकारी होते हैं, और आने वाले लोगों को राखियां बांधते हैं। बोले भैया धर्म की रक्षा करना, धर्मात्माओं की रक्षा करना, ये कह करके राखी बांधते हैं। मंदिर के बाहर गद्दी लगाकर बैठते हैं। जब नहीं बैठ पाते हैं कोई, तो जो मंदिर के मूल नायक वेदियां होती हैं, उन वेदियों में थाली में राखी रख दी जाती है मंदिर की तरफ से। और जो व्यक्ति जाता है, हर व्यक्ति भगवान के दर्शन करके पहले राखी बांधता है अपने हाथ में, और वो राखी की साक्षी करके हाथ लगा के भगवान से कहता है, राखी बांध ली और हाथ लगा के कहेगा, हे भगवान मैं इस राखी का संकल्प करता हूं कि मैं धर्म और धर्मात्मा की रक्षा करूंगा। राजस्थान में भी मैंने ये बात लोगों से कही, लेकिन जब मैं रहता हूं तब तो चल जाती है, आगे पाठ पीछे सपाट। तो यहां राजस्थान जो जहां जहां मेरे सुन रहे हैं, अभी रात भर का समय है, रात भर में सारे पंचायती कमेटी के लोग, सारे भारत के विदेशी लोगों से भी मेरा कहना है, सब लोग अभी मंदिर से राखी खरीद करके और मंदिरों में रख देवे, और ये सबसे कह देवे वहां खड़े होकर माइक लगाकर, सब लोग मंदिर की राखी बांधो। और ये नियम होना चाहिए। भाई बहन की राखी का ना तो जैनियों में उल्लेख है, ना किसी दर्शन में उल्लेख है। ये कहां से कब से परंपरा चली, किंवदंतियां जरूर मिलती हैं, कोई प्रमाणिक रूप से कोई शास्त्रों में नहीं मिला कि भाई बहन का रक्षाबंधन कहां से आया। किंवदंतियां बहुत सारी हैं, तो कल पेपर में पढ़ लेना, आ जाएगी कहानियां। एक को भैया मिला, एक घोड़े से जा रहा था, उसको ऐसा था वैसा था। कई लोग कृष्ण जी का द्रौपदी से जोड़ देते हैं। तो ये सब अटकल पच्ची कहानियां हैं।
मूल रूप से तो धर्म और धर्मात्मा की रक्षा करना। तो मेरा संदेश है सारे भारत को, कम से कम जैनियों के लिए तो मैं आदेश दे रहा हूं, कल बहन उसी भाई के हाथ में राखी बांधेगी जिस हाथ में पहले मंदिर की राखी होगी। भाई से कह देना, भाई पहले मंदिर की राखी बांध के उठ जाइए यहां से, पहले मंदिर की राखी बांधो। जो धर्म और धर्मात्माओं की रक्षा नहीं कर पाया वो भाई मेरी रक्षा क्या करेगा। इसलिए सब बहनों को मेरा कहना है, अपने भाई की हाथ में कलाई में राखी जब बांधना जब वो पहले सुबह मंदिर में जाकर के राखी बांध करके आवे। और आप लोगों से भी कहना है, बहन की राखी बाद में बांधना, पहले अपनी कलाई पर मंदिर की राखी बांध। और महिलाएं बांधना, ऐसे नहीं पुरुष ही, मंदिर की राखी महिलाएं भी बांध सकती, दो कोई बाधा नहीं। मंदिर की राखी तुम दोनों मियाँ बीवी जाओ, दोनों एक दूसरे की गांठ लगा देना, चिंता मत करना, दोनों भाई बहन नहीं बनोगे, मियाँ बीवी ही रहोगे। हाँ, कई लोग कहते हैं, एक ने राखी की बात थी तो वो मेरे सामने गांठ नहीं बन रही थी तो उसने अपने पति से कहा इसी गांठ, बोले मैं कैसे बांधूं, तू मेरी बहन हो जाएगी। अरे मैंने कहा लगा दे, गांठ नहीं होगी, बीवी रहेगी। हाँ, मंदिर की जो राखी है वो सब बांधो, पति पत्नी बेटा दादा दादी सब। यदि घर से भी यदि कोई बच्चा छोटा है और वृद्ध है वो मंदिर नहीं आ पा रहा है तो परिवार के लोग मंदिर से राखी ले जा करके उसके पालने में बांधे और उससे कहें तो भी बड़ा होकर धर्म की रक्षा करना। हाँ, पालने में है, बच्चा नहीं आ रहा है तो राखी ले जाओ मंदिर से उठा करके और बांध दो। लेकिन कल पूरे भारत के जैनियों के हाथ में सुबह नहा धो करके श्रीफल ले जा करके अष्टद्रव्य लेकर के बढ़िया भगवान का अभिषेक करो। 10 लाख क्षण रक्षाबंधन में 700 मुनियों की पूजा करो, हो सके तो 700 अर्घ चढ़ाओ, नहीं हो सके तो वही सामूहिक पूजन कर लो। जो रक्षाबंधन की पूजन करके राखी बांधो और राखी बांध करके और धर्म का करो। ये बहुत बड़े धर्म का पर्व है। और सब रिश्तेदारों को जो मेरी बात सुन रहे हैं, जहां तक मेरी आवाज नहीं जाए, हर व्यक्ति आज अभी जिज्ञासा खत्म होने के बाद सब मोबाइल से अपने रिश्तेदारों को फोन करेंगे कि आप मंदिर में राखी रखी आइए और मंदिर की राखी कल सुबह बांधना। सब लोग अपने यहाँ रिश्तेदारों में फोन पहुंचा दो। मोबाइल एक ऐसा मीडिया माध्यम है कि 1-5 सेकंड में सारे भारत में ये आवाज पहुंच सकती है। तो आज रक्षाबंधन का प्रश्न आया, सब लोग कल जो जैनी, सीधी बात, कल हम लोगों का दिन है, जो जैनी कल मंदिर की राखी बांधेगा उसके लिए, मेरे लिए, मेरा और मेरे भगवान का आशीर्वाद। और जो नहीं बांधेगा फिर तुम जानो, तुम हमारे नहीं तो हम तुम्हारे नहीं। सीधी बात है, टिट फॉर टैट। तुम हमारे नहीं, जब तुम मेरी रक्षा की बात नहीं कर सकते तो हम तुम्हारी रक्षा की बात नहीं कर। आगम सागर महाराज से भी मेरा कहना है वहां कि बाढ़ पीड़ितों से कहो कि वे कल जहां भी हो, जिस रूप में हो, मंदिर की राखी, मंदिर का नाम लेकर जरूर बांचे और हाथ लगा करके भगवान की देव साध गुरु की साक्षी करें कि मैं धर्म की रक्षा करने के लिए सदा तैयार रहूंगा। फिर वो सूत्र सफल होगा, धर्म रक्षति रक्षता। जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। सीधा सा सिद्धांत है। मैं अपनी भाषा में बोलता हूं तो तुम्हें बुरा लगता है कि तुम मेरी नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी नहीं करूंगा। ये तो मेरी भाषा बोलने की है, सही सूत्र है। जो धर्म की रक्षा का संकल्प करेगा धर्म उसकी रक्षा करेगा। तो कल सबको इस प्रकार का, और यहां तो कल जो आनंद आना है, लाइव में सारा विश्व देखेगा कि सही रक्षाबंधन क्या है। कल 80 लोग 85 लोग मिलकर के अपने स्वयं के निजी 700 श्रीफल चढ़ाएंगे। यानी कल 50-60 हजार श्रीफल 3 घंटे के अंदर चलेंगे। ये सबसे बड़ा अतिशय है। और मैं खुद बैठ कर बांचूंगा और मैं खुद ही अर्घ बोलूंगा भगवान महाराजों का नाम। मैं तो बहुत, क्योंकि मेरे में ज्यादा शक्ति तो है नहीं, इतना उपसर सहन नहीं कर सकता। बस मेरे मन में भाव, जिन्होंने उपसर सहन किए हैं उनको मैं नाम भी ले लूं तो कल मेरे में भी ऐसी शक्ति आ जाएगी कि मैं उपसर सहन करने में सक्षम हो जाऊं। इसलिए कल की पूजा में मैं खुद बैठता हूं, क्योंकि मुझे भी वो शक्ति चाहिए कि मेरे ऊपर कितने भी उपसर्ग आए लेकिन मैं कभी चलायमान नहीं हो इस पथ से, इस मार्ग से। ऐसे उपसर्ग सहन करने की शक्ति
चाहिए है तो कल यहाँ तो हो गई, और सारे भारत में अपने अपने मंदिरों में सक्षम है जो 700 श्रीफल, चलो एक व्यक्ति नहीं ला सके मंदिरों में, तो आपकी पूरी समाज मिलकर के, सब मिलकर के 700 श्रीफल चढ़ाओ। और 700 मुनिराजों के जो अर्घ हैं वे आप कहीं से मंगा लीजिए, सांगानेर से भी मिल सकते हैं। कल किताब आ गई 700 की, आ गई है तो व्हाट्सएप पर डाल दो, वे 700 मुनियों के डल जाए तो डल जाएंगे। तो 700 मुनियों के जो अर्घ कैसे चढ़ाना आज इन्होंने कहा है, आप बता देना किस पे वो ढूंढेंगे, तो इन लोगों को मिल जाए तो कल अपने मंदिरों में हम 700 श्रीफल, 700 श्रीफल नहीं मिले हम तो 700 बादाम चढ़ा देना। हाँ चलो, बादाम कोई मान लेंगे कि श्रीफल, वो भी कुड़कुड़ कुड़कुड़ करता है, बादाम भी बोलती है ना और नारियल भी बोलता है, कुछ ना कुछ तो कर नहीं। चले शकुंतला जी मोदी फरीदाबाद, और उसके बाद तैयार रहेगी मधु जी जैन जयपुर। और बंधुओं, श्रमण संस्कृति की रक्षा का पावन पर्व कल सुबह प्रारंभ परम पूज्य श्री के सानिध्य में हम नए पांडाल में, कल सुबह नए पांडाल का भी उद्घाटन परम पूज्य श्री के ही आशीर्वाद से होने वाला है, और नए पांडाल में ही हम श्रमण संस्कृति की रक्षा का पावन पर्व रक्षाबंधन वहां मनाने जा रहे हैं। और उसमें हमारे पास अभी भी मेरे पास 4 नाम अभी ऑनलाइन और आए हैं। श्रीमान संजय कुमार जी जैन नोएडा, श्री प्रदीप कुमार जी, मीना जी, अनुज जी, यशी जी, सुरभि जी, प्रज्ञेश जी जैन छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश, श्री पर्व जी जैन एटा उत्तर प्रदेश, और श्रीमती अंगूरी जी, राजीव जी, रितु जी जैन विदिशा। इन चारों परिवारों ने देखो कल सबसे कहना है, आप लोगों का इंतजार नहीं किया जाएगा। 6:30 बजे मूल नायक भगवान का अभिषेक निर्वृत्त होकर भगवान को लेकर मैं साथ में आऊंगा, पंडाल के अंदर प्रवेश करेंगे, वहाँ जो भी उद्घाटन वगैरह करना है वो तैयारी करना है। 6:30 बजे भगवान वहाँ से उठकर पंडाल में आ जाएं और 7 बजे ठीक महाराजों के अर्घ चालू हो जाना चाहिए। तुम आओ या नहीं आओ, आपकी सीट, आपका नाम लिखा हुआ वहाँ मिलेगा। जिसका जहाँ नाम लिखा है कोई टेबल आगे पीछे नहीं करेगा। जिसका जिस नंबर से नाम आपने लिखाया है, इसी नंबर से दिए क्यों सुरेश जी? इसी नंबर, कोई छोटे बड़े का भेद तो नहीं किया? नहीं कोई। हाँ, ध्यान रखना, जिस नंबर से उन्होंने नाम लिखाए हैं उसी नंबर से उनको खड़े किए हम, चाहे वो पदाधिकारी हो और चाहे सामान्य लोग हो, चाहे बाहर का हो चाहे यहाँ का हो। जहाँ तुम्हारी नेम प्लेट लगी है वहीं आपको खड़े होना है। और मैं खुद वहाँ रहूँगा, कल मुझे किसी को डांटना नहीं पड़े, नहीं तो कल की डांट बहुत खतरनाक होगी। हाँ, पर्व के दिन है, डांट मत सुनना, आशीर्वाद सुनना, ध्यान रखना। 2-4 नाम जो आज आए हैं उनके नहीं बन पाए महाराज जी, बाकी सभी के हमने वो बनवा दिए हैं। और जिनका जिस क्रम से आपने नाम लिखवाया था उसी क्रम से आपको टेबल वहां अलॉट की गई है। और इसी संबंध में, रक्षाबंधन के पर्व के संबंध में मेरे पास 2 ऑनलाइन जिज्ञासाएं और आई है महाराज जी। श्रीमती प्रतिभा जी सोनल जी जैन मुजफ्फरनगर और श्री राजकुमार जी, उषा देवी जी, राहुल जी गुवाहाटी आसाम, दोनों ने एक ही तरह की जिज्ञासा व्यक्त की है। नमोस्तु 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 गुरुवर, अगर रक्षाबंधन के अवसर पर हम श्रीफल अर्पित ना करने आ पाए तो हमें उसका पुण्य मिलेगा या नहीं? यदि आपने नाम लिखा दिया है तो बराबर कृत और कारित हमारे यहाँ दोनों है। यदि किसी कारणवश नहीं आ पाते हैं तो आपने यदि बोल दिए हैं तो ऐसे लोगों के लिए आपसे मेरा कहना है, ऐसे परिवार जो नहीं आ पाए उनकी लिस्ट दो। और जो बिजोलिया के अंदर बिल्कुल असमर्थ हैं कि इतने 15,000 या जो भी राशि रखी वो नहीं देने में समर्थ हैं, कमजोर हैं, उन व्यक्तियों को उनके श्रीफल चढ़ाने का मौका दिया जाए तो कम से कम उनको उनका कार्य करने का पुण्य तो लगेगा। वो नहीं आ पाए तो उनका कार्य आपने किया। ऐसे परिवारों के नाम दीजिए बिजोलिया से जो बिल्कुल कमजोर हों। ध्यान रखना, मैं तहकीकात कराऊंगा कि वो सही में कमजोर है कि नहीं। तो ऐसे कमजोर लोगों के लिए खड़े करना। कितने परिवार हैं ऐसे जो नहीं आ पा रहे हैं वो बता दें। हाँ, 3-4 नाम तो आ चुके हैं जो ऐसे हैं, 3-4 नाम तो हमने ले लिए महाराज। और अब अगली जिज्ञासा के लिए शकुंतला जी मोदी फरीदाबाद और तैयार रहेंगी मधु जी जैन जयपुर। पिछली बार आमा के अंदर छोटी समाज है लेकिन वैसी समाज मैंने आज तक भारत में कहीं देखी नहीं। क्या चतुर्मास में आनंद दिया उन्होंने, घर घर, मैंने किसी को बोला ही नहीं। और हर घर से कलश की स्थापना थी चतुर्मास की।
एक घर मैंने दिवाली के दिन पूछा, दिवाली में या 10 लाख क्षण पे, मैंने कहा भैया यहाँ कोई घर नहीं बचा। बोले ना कोई घर बचा और ना कोई रिश्तेदार बचा। क्या शब्द सुने मैंने? बोले महाराज हम लोगों के जितने रिश्तेदार थे, ऐसा एक भी रिश्तेदार नहीं है जिसका कलश यहां स्थापित नहीं किया हो, सारे रिश्तेदारों। बोले महाराज आप हमारी, एक परिवार छूटा है, वो बैठा ही नहीं सकता। मैंने खुद उसको बुला करके, और कलश मैंने अपने हाथ से नहीं दिए, उसको मैंने कहा नहीं, यह कलश जरूर उसके पास जाएगा और मैं इस कलश को उसके पास भेजता हूं। अगली बार साल 2 साल में ये खुद अपनी कमाई से कलश भेजेगा। तो ऐसी बात नहीं है, मैं गरीबों पर दया नहीं करता, लेकिन अमीरों को गरीब नहीं बनने दूंगा। गरीब की आड़ में अमीर छुप करके ले जाए तो फिर तो मैं खतरनाक हूं। आइए श्रीमती शकुंतला जी फरीदाबाद और उसके बाद मधु जी जैन जयपुर। सुधा सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। है महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि तत्वार सूत्र के 5वें अध्याय में 11 नंबर के श्लोक में एक नाणु शब्द आता है, उसका अर्थ क्या है और किस अपेक्षा से लिया है? नाणो ना अणु सूत्र है। नाणु शब्द के जो व्याख्या है, पुद्गल की परिणति चल गई है। ना अणु, अणु के कोई प्रदेश नहीं है। अणु का जो है वहाँ पुद्गलों की बात कही जा रही है, जैसे धर्म द्रव्य संख्यात प्रदेशी, जीव द्रव्य संख्यात प्रदेशी, कालाणु के। तो अणु का जो कोई प्रदेश ना अणु हो, अणु के कोई प्रदेश नहीं होते, यानी एक प्रदेश होते हैं, एक को संख्या के अंतर्गत नहीं लिया जाता है, इसलिए वहाँ का। मधु जी जयपुर के बाद तैयार रहेंगी सुश्री यशाजी पटवारी गुजरिया और पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर गुलाब चंद जी की बगीची ढाडीपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश। इनने 41,000 रुपए बाढ़ पीड़ितों के लिए दिए हैं। आइए। हाँ चल। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हमारे शास्त्रों में भिक्षा भोजन को अमृत पान की संज्ञा दी गई है, तो इसका क्या कारण है? और किसको भिक्षा भोजन को अमृत पान की संज्ञा दी गई है? भिक्षा भोजन, भिक्षा को भिक्षा भोजन क्या दिया है? अमृत पान की। अमृत पान, हाँ ठीक है। अमृत पान की संज्ञा दी गई है, तो महाराज जी इससे समझाइए। और जो शिविरार्थी भोजन करते हैं, क्या वह भी भिक्षा भोजन में ही आता है? शास्त्रों में वैसे भिक्षा को अमृत पान कहा, ऐसा जैन शास्त्रों में उल्लेख नहीं मिला, क्योंकि साधु जो भिक्षा लेता है वो मजबूरी में लेता है। देने वाले की अपेक्षा जरूर प्रशंसनीय है, लेने वाले की अपेक्षा नहीं। आपको देना, यानी आप जब देते हैं भिक्षा को तो आप अमृत दे रहे हैं। मैं ले रहा हूं तो अमृत पान के नहीं ले रहा हूं, मैं तो अमृत पान के लूं तो फिर छोड़ने का भाव कब करूंगा? तो मैं तो ग्रहण करता हूं जहर मानकर, और आप लोग देते हो अमृत मानकर। तो दान की तो हमारे यहाँ प्रशंसा है, और वस्तुतः भिक्षाचर्या को कराना, देना, लाखों लोगों को भोजन कराना भिक्षाचर्या का, और यही तो श्रावक संस्कार शिविर का यहाँ का मजा है। सबसे बड़ी बात, बहुत बारे लोग कहते महाराज जी हम लोग सब यहीं भोजन करा देते पंगत में। मैंने कही नहीं, भिक्षाचर्या का जो भोजन होता है, महावीर स्वामी ने अपने श्रवण को, ऐसी बात नहीं थी कि घर से भोजन की व्यवस्था नहीं हो सकती थी, हो सकती थी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, भिक्षाचर्या से भोजन करने से मन पवित्र होता है, क्योंकि देने वाला पवित्र भाव से देता है, श्रद्धा भाव से देता है, गुणवान मान के देता है। भिक्षाचर्या से भोजन करने का सबसे बड़ा फायदा है, यदि भिक्षा लेने वाला कहीं शिथिल भी होने लग जाए, गुणहीन होने लग जाए, तो दाता ने गुणवान मान के दीक्षा दी, आहार दिया है कि गुणी मान करके? दाता ने आहार दिया है तो गुणवान मान के दिया है कि अवगुण मान करके? साधु मान के दिया है। तो उसके जो भावना थी कि ये साधु महाराज हैं, गुणवान हैं, ऐसी भावना से जो आहार साधु लेगा, कुचित का जाते उसका मन शिथिल भी होगा तो वो अन्न उसके लिए शिथिल नहीं होने देगा। सबसे बड़ी भावना भिक्षाचर्या का मनोविज्ञान है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति भ्रष्ट पतित दुर्गुणी मान करके आहार नहीं देता। उसकी भावना क्या है? मैं साक्षात महाराज को आहार दे रहा हूं, रत्नत्रधारी को आहार दे रहा हूं। तो उससे ऐसी भिक्षाचर्या करने से हमारा मन पवित्र होता है।
गुणों में स्थिरता आती है, ये रहना चाहिए। 10 लाख क्षण पर्व में देखना, ये शिवरार्थियों की पवित्रता इतनी हो जाती है, इतने पवित्र हो जाते हैं, आपका वहां अन्न खा करके जो आते हैं वे 24 घंटे उनके मन इतने पावन रहते हैं कि वो किसी की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखते, ऐसी स्थिति बन जाती है। इसलिए जो आहार नहीं दो, शिविर में नहीं बैठ पाए महिलाएं शिकायत करती हैं, चिंता मत करना, आप लोग उनको आहार कराएंगे तो जितना 24 घंटे में पुण्य कमाएंगे, 6वां भाग उनको मिलेगा जिसके यहाँ वो शिवरात्रि आहार करके आया है। तुम तपस्या कुछ नहीं करते, सारी तपस्या हम लोग करते हैं। अब 24 घंटे में हम जितनी तपस्या करते हैं, तो जिसके यहां हमने आहार करके आए हैं, 6वां भाग मेरी कमाई में से उसको कमीशन कट ही जाता है। जैसे नौकरी वालों का टैक्स कट जाता ना, वहीं एक बार किसी नौकर ने कहा, बोले महाराज जी सब बेईमानी करते टैक्स में, हम लोग नहीं कर सकते। मैंने क्यों? बोले हमारा वहीं कट जाता है, वेतन में से वहीं कट जाता है, पहले टैक्स कट जाता है। ऐसे ही मुनिराज को आहार देने वाले को, मुनिराज 24 घंटे में जो कुछ ही धर्म ध्यान करेंगे उसका 6वां भाग श्रावक को वही कट जाता है, उसको मिल जाता है। तो भिक्षाचर्या के बहुत सारे लाभ हैं। पूज्यवर पद्मनंदी महाराज ने पद्म पंचविंशतिका के अंदर दान का क्या महत्व है बहुत अच्छा वर्णन किया, उसमें और अच्छी तरह पढ़ लेना चाहिए। तैयार रहेंगी श्रद्धा जी ठगे और रक्षाबंधन पर्व के 700 महार्घ चढ़ाने में 2 नाम मेरे पास अभी हो रहे हैं। श्रीमान कांतिलाल जी, अनिल भाई जी जैन तलवाड़ा और श्री सुनील कुमार जी संजय जी जैन इंदौर, इन लोगों ने भी, दोनों परिवारों ने 700 श्रीफल के माध्यम से 700 महार्घ चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त किया है। श्रद्धा जी जैन और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अलका जी मोदी बिजोलिया। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। आयु का बंध और गति का बंध एक ही है या अलग अलग है, कैसे? गतिबंध निरंतर चलता रहता है और गतिबंध परिवर्तनीय है। एक क्षण पहले देव गति का कर रहा है, दूसरे क्षण में नरक गति का, मनुष्य गति का, चारों गतियों का बंध निरंतर परिवर्तन होकर होता रहता है। लेकिन आयु बंध का जो है एक बार ही होता है और जो बंध जाए उसमें फिर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। एक महाराज जी, नरक गति का बंद करने वाला तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर सकता है क्या? कर सकता है। नरक आयु का बंद करने वाला तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर सकता है, लेकिन वह व्यक्ति 30 नरक से नीचे नहीं जाएगा। यदि 7वें नरक वाला नहीं करेगा, 6वां वाला नहीं करेगा, 5वां वाला नहीं करेगा, 4था वाला नहीं करेगा, 30 नरक तक की आयु का बंद करने वाला तीर्थंकर प्रकृति का बंद करता है। और यदि तीर्थंकर प्रकृति बंद गई तो वो 7वें नरक की आयु घट करके उसकी तीसरे, दूसरे या पहले नरक की रह जाएगी। पूरे भारतवर्ष से कब जो बाढ़ पीड़ितों के लिए कपड़े के लिए घोषणा आ रही है, वो गुण वहाँ हमारे एमपी में कुछ जगह हमने निश्चित कर दी है, आप वहाँ जमा करा सकते हैं। गुना में संजय चौधरी, जिनका फोन नंबर है 9425134847, और ललितपुर से पंचायत अध्यक्ष अंचल जी 94151233 मतलब 9415112333, और जबलपुर संभाग से अध्यक्ष महिला महासमिति प्रीति जैन, जिन्होंने खुद ने भी घोषणा करी है और उन्होंने पूरे जबलपुर संभाग, सिवनी और पूरा जो संभाग है वहाँ से करने का, उनका फोन नंबर है 9425158086, और अशोकनगर में विजय दुर्रा। ये सब जो भी आपको सामान देना हो बाढ़ पीड़ितों के लिए, कपड़े देना हो, वो अपने अपने एरिया के अंदर एक एक दो लोग इकट्ठे कर लें, अलग अलग डिस्टर्ब नहीं करें। सब लोग, जैसे इन्होंने जबलपुर का बताया, ललितपुर का बताया, अंचल जी का नाम, और कहाँ का बताया, अशोकनगर का विजय का नाम बताया, दुर्रा का, गुना का संजय चौधरी के लिए बताया। तो ये सब लोग पूरे जिले के गांव गांव से जो हैं एक स्थान पर इकट्ठा कर लो, लेकिन भेजने की जिम्मेदारी रखना। ऐसा नहीं कि तुम ट्रक रवाना कर दो, वहाँ पहुँचे ही नहीं। यदि कपड़े आदि आप इकट्ठे करते हैं तो ट्रक भर करके स्वयं साथ लेके जाएं और वहाँ पर या फिर आगम सागर जी से संपर्क करें कि वो वस्त्रों को किस ढंग से भेजा जाए।
कैसे वहां से संपर्क करके और आप योजना है आगम सागर जी के यहाँ के फोन नंबर आप लोगों को सबके पास हैं? हाँ महाराज जी सबको दे दिए। हाँ, आगम सागर महाराज जी के यहाँ के फोन नंबर, आगम सागर पास फोन नहीं है, नहीं तो समझो महाराज पास फोन है, मतलब जहां वो चतुर्मास कर रहे हैं वहां के श्रावक का, अध्यक्ष का, तो वहां से आप गाइडलाइन लेते जाएं, पैसे के संबंध में भी, वस्त्र के संबंध में भी, अनाज के संबंध में भी, कि भाई हम किस ढंग से भेजें, किस ढंग से आपको पहुंच सकता है, आप वहां से संपर्क करें। ऐसे 2-4 नंबर और वहां के दे दें। हाँ महाराज जी, ये अपने कपड़े जो भी हैं आपको अच्छे वस्त्र भेजने हैं, क्योंकि अपने जैन समाज के लोग पहनेंगे, और इसलिए अपन को अच्छे वस्त्र जो अपने काम में नहीं आ रहे हो या छोटे हो गए हो या नए वस्त्र भी अभी यदि अपने देना कल मैंने कह दिया था वो वस्त्र मत भेजना जो तुमने बरनी खरीदने के लिए रखे हैं। हाँ, नहीं तो वे जूते जो फटे जूते चप्पल भेज दो और वो कपड़े नहीं, अच्छे भेजना। और मेरा तो कहना है नए लेकर के भेजना। अरे उतार हुआ क्यों दें? दान देना तो फ्रेश दो ना, दान देना ही है तो ऐसा दो कि सामने वाला एहसान माने। इसलिए ऐसे फटे पुराने कपड़े नहीं देना, अच्छे देना। नहीं तो वही वाली बात, बूढ़ी गाय बामन को जाए, दान नहीं तो दरिद्र जाए। अलका जी मोदी, और उसके बाद तैयार रहेगी श्रीमती अमरलता जी जैन दिल्ली। और रक्षाबंधन के लिए एक नाम मेरे पास अभी अभी हो रहा है, श्रीमान कस्तूर चंद जी, पारस कुमार जी, आशीष जी ठग परिवार बिजोरिया, इनने भी अपना नाम लिखवाया है। आइए अलका जी मोदी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि स्वर्ग में वैमानिक देवों की क्या व्यवस्थाएं होती है? स्वर्ग में वैमानिक देवों की क्या व्यवस्थाएं होती है? व्यवस्थाएं क्या, वो तो व्यवस्थित ही है, सब व्यवस्थित होते हैं। उनके स्वर्ग का विमान निश्चित है, वे स्वर्ग में जन्म लेते हैं, उपास सैया पे जन्म लेते हैं, एक अंतर मुहूर्त में उनका शरीर बन जाता है, और जैसे ही वो पर्याप्तक होते हैं बंद कपाट में उनका जन्म होता है। जहाँ जन्म लेते हैं वो कपाट अपने आप बंद हो जाते हैं, और जैसे ही एक अंतर मुहूर्त के बाद वो पर्याप्ति पूरी कर लेता है तो कपाट खुल जाते हैं, और जैसे ही कपाट खुलते हैं तो जो जिस देव का जहाँ का है वहाँ का घंटा शंख तुरी आदि बजते हैं, और वहाँ के देव आकर के उसको स्वागत के साथ ले जाते हैं। फिर वो जाकर के कपड़े बदलता है, कपड़े बदल करके फिर मंदिर में जाकर के अभिषेक करता है, पूजन करता है, फिर वह अपने विमान के वैभव को ग्रहण करता है। और उनका जो श्वासोच्छ्वास है, प्रतिदिन अपने जैसे श्वास नहीं लेते, हाँपी नहीं भरते, उनका कितनी उम्र है उस हिसाब से उनका श्वास होता है, उसी हिसाब से उनका आहार होता है, निश्चित नियत होता है। और उनका हर स्वर की अवस्था तत्वार सूत्र के अंदर, त्रिलोक परिणति त्रिलोक सार के अंदर विस्तार से वर्णन है। अमरलता जी जैन के बाद तैयार रहेंगी मंजू जी जैन बिजोलिया। और अभी अभी 31,000 रुपए बाढ़ पीड़ितों के लिए श्री वैभव जी मीनल जी जैन सूरत ने देने की घोषणा की है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री नरेश जैन, श्रीमती सरिता जैन पुत्र, श्री मनीष जैन पुत्र वधू, श्रीमती उर्वी जैन, वीर जैन सूरत गुजरात, बेटी श्रीमती नम्रता जैन, दामाद श्री विकेश जी जैन सूरत।